मैं जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा, साची प्रीत जो तुमसे जोरी, तुम सो जोर सबन सो। तो ममता बिखरी रहे तो काम है, एक हो जाए तो राम है। और भगवान भी यही बात कहते हैं, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। तो गुरु क्या करता है, गुरु की कृपा क्या करती है, उस बिखरी हुई ममता को वट कर डोरी बनाना सिखा देती है। जिस डोरी से प्रभु बंधते हैं, जिस डोरी से भगवान बंध जाते हैं। अभी कुछ देर पहले व्यासपीठ ने निवेदन किया कि एक संभावना भगवान को स्वयं तक खींच लाने की भी है। अगर देखा जाए तो क्या थी शबरी, अधम ते अधम हीन में नारी। जीवन कैसा है, तन कैसा, शबरी का तन कैसा है, जाकी छूत जगत को लागे, तापे तू ही ढरे, तू ढरे, तापे तू ही ढरे, तू ढरे, ऐसी लाज तुद बिन को। ऋषि मुनि शबरी की छाया का स्पर्श नहीं करते कि अछूत है, ये त्याज्य है, इसने निंदक कुल में जन्म लिया है, इसकी छाया का स्पर्श होगा तो हम असुचि हो जाएंगे, हम अपवित्र हो जाएंगे। ऐसा तन है शबरी का, ऐसा तन है। लेकिन गुरु की कृपा हुई और अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खा। गुरु ने देख लिया कि जीवन तो जाता है और जाएगा, क्यों ना जीवन प्रभु की प्रतीक्षा में चला जाए। आप विचार करिए कि आप में से कोई ऐसा है, या कल कोई था, या कल कोई होगा, जो नियंत्रण कर सके, काल पर रोक सके कि आप वृद्ध ना हो, जरा आपका स्पर्श ना करे, शरीर रुग्ण ना हो, शरीर से बल कहीं चला नहीं जाए, शरीर का जो सौंदर्य है वो निस्तेज ना पड़ जाए। आप चाहते तो है पर कर कहां पाते हैं, कहां नियंत्रण है समय पर। तो जीवन तो जाना ही है, ये तो सत्य है, इसकी स्वीकृति हो। और जब जीवन जाना आवश्यक है, जब जीवन जाना विवशता है, तो फिर क्यों ना जीवन प्रभु की प्रतीक्षा में जाए। क्यों ना आपकी सांस पुकार बन जाए। क्यों ना आपका एक एक दिन प्रभु की प्रतीक्षा में व्यतीत होकर आपके उर अंतस के सुख का कारण बने। जीवन में प्रभु की प्रतीक्षा हो तो हर दिन उत्सव है। पंथ निहारो डगर बुहारू, और भी मार्ग जो। तो गुरु ने देखा कि जीवन तो जाना है, क्यों ना प्रभु की प्रतीक्षा में चला जाए। और बस इतना ही कहा कि तू प्रतीक्षा भर करना, बस पंथ निहारती रहना और डगर बुहारती रहना। और शबरी ने स्वीकार किया, हो मैनू पूजा पाठ दा वलना कोई वल, हो मेरे विच कोई गुणा वाली गल ना कोई गल। पर फिर भी वर्ष भर परिश्रम किया कि नहीं किया, लेकिन परिणाम बड़ा सुंदर आता है। और कहीं राम शबरी को खोजते खोजते
श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा प्रसंग आता है कि करबद्ध खड़े थे ऋषि मुनि, और सबको मन में कहीं ना कहीं सूक्ष्म अभिमान था कि इतने जन्मों से, इतने युगों से हम साधन कर रहे हैं, हमारी कुटिया में भगवान क्यों नहीं आएंगे? आएंगे ही आएंगे। और भगवान ने किसी की ओर दृष्टिपात तक नहीं किया। जन्मों का साधन करने वाले ऋषि यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और फिर ध्यान और धारणा करके समाधि तक पहुंचे हुए वो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, वो तापस, और भगवान ने किसी की ओर दृष्टि उठाकर नहीं देखा। पथ चलते चलते भगवान खोजते खोजते, ढूंढते ढूंढते, किसी से पूछते, और भगवान ने क्या कहा? केवल शबरी नहीं, मेरी शबरी कहाँ रहती है? भगवान ने संबंध बनाया, भक्त ने नहीं, भगवान ने संबंध बनाया है। यहाँ कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति करना। और मैं तो जब जब कभी नवदा भक्ति का चिंतन करता हूं तो मुझे लगता है शायद भगवान ने नवदा भक्ति शबरी की स्तुति करने के लिए कही, क्योंकि नवदा भक्ति के वो 9 वाक्य कहने के बाद भगवान क्या कहते हैं? नव महु एकहूं जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तो। स्तुति की भगवान ने भक्त की आकर। क्या क्या था जीवन में? समर्पण था, गुरु के वाक्य के प्रति एक निष्ठा थी। बार बार द्वंद्व उठता था मन में। कल भी मैंने कहा था, आप चलोगे तो भूलोगे, भटकोगे, घबराना नहीं, चलना महत्वपूर्ण है। आप चल रहे हैं कि नहीं? कल भी मैंने आपसे कहा था कि आप आए या नहीं आए बात दूसरी है, आप आना चाहते हो कि नहीं। आपसे भजन नहीं बनता, चिंता की बात नहीं है, आप करना चाहते हैं कि नहीं, आप प्रयास करते हैं कि नहीं। सत्संग के लिए आपके जीवन में प्रयास कितना है? स्वयं को साधने के लिए आपने कितना परिश्रम किया है? सफल असफल होना ये आपके मेरे हाथ की बात नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, फल का अधिकार भगवान ने अपने हाथ में रखा है, पर आपने परिश्रम कितना किया? 2 कदम सत्संग में चल के आने में तो परिश्रम पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले मुझे माता जी मिली, बोली पहले तो महाराज जी आपकी कथा में आती थी और तब भीड़ नहीं होती थी, अब भीड़ बहुत होती है, तो मैं टेलीविजन पर ही सुन लेती हूँ। अब नहीं आया जाता मुझसे, तो मैं टेलीविजन पर ही सुन लेती हूँ। आपके जीवन में प्रयास कितना है? आप माला में मन नहीं लगा आपका। मैंने तो कल भी कहा था, किसका लगता है? किसी का भी नहीं लगता, हमारा भी नहीं लगता। मैं आपसे झूठी बात कह दूं कि हम तो बस हाथ में माला लेते हैं और समाधि लग जाती, झूठ। हमारा भी नहीं लगता। पर आप प्रयास करते हैं कि नहीं? ना मन लगने पर भी आप नित्य प्रति अपना नियम करने बैठते हैं कि नहीं बैठते? बड़ी अनुभूति की बात संत ने कही है, नेम जगावे प्रेम को। निश्चित रूप से वो करने से नहीं, होने से मिलता है, लेकिन वो होना करने से ही आरंभ होता है। कहीं ना कहीं तो आपको एक आरंभ करना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं तो एक शुरुआत करेंगे आप स्वयं को साधने की। तो नहीं मन लगे आपका, लेकिन फिर भी भले 2 माला का नियम करिए, लेकिन वो नियम आपका नियम हो, क्योंकि नेम जगावे प्रेम को। ये चमत्कार आप अपने जीवन में देखेंगे, आश्चर्य अपने जीवन में आप देखेंगे कि आपका नेम आपको प्रेम तक ले जाएगा। आपको अपना अनुभव बताता हूं। किसी के यहाँ गत वर्ष मेरा जाना हुआ, तो उनके घर की बालिका ने मुझसे कहा, बोले मेरा भजन में मन नहीं लगता, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं होती। तो मैंने कहा मेरे कहने से 2 माला कर सकती हो? तो कहने लगी हाँ, आपके कहने से 2 माला कर सकती हूँ। तो मैंने कहा बस मेरे कहने से 2 माला करती रहना। फिर अब की बार फिर उनके यहाँ जाना हुआ 1 वर्ष के बाद, तो कहने लगी मन तो अभी भी नहीं लगता, लेकिन माला पता नहीं कैसे 2 से 5 हो गई। पहले 2 किया करती थी, अब मैं 5 किया करती हूँ। मन तो नहीं लगता, लेकिन माला 2 से 5 हो गई। भजन ही भजन की विधि है, सत्संग ही सत्संग की युक्ति है, और इसी युक्ति मात्र से मुक्ति है। इसीलिए नेम जगावे प्रेम को। जब बार बार कहा जाता है कि गुरुजनों की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु आपको अनुशासन देगा,
गुरु आपकी बिखरी हुई चेतना को समेटना सिखाएगा। एक मार्ग पर जब आप चलेंगे, आध्यात्म की कोई एक विधा जब आपके जीवन में आएगी, उपासना की कोई एक पद्धति जब आपके जीवन में आएगी, तो आप देखेंगे आपकी चेतना धीरे धीरे सिमटने लगेगी। देयर विल बी एन अलाइनमेंट मनसा वाचा कर्मणा। अभी आप कैसे हैं? बिखरे हुए, मन सोचता कुछ और है, आप बोलते कुछ और है और करते कुछ और हैं। तो आप हैं, जो आपका अस्तित्व है, जो आपकी चेतना है, वो अभी बिखरी है। आप मन से कुछ और हैं, वचन से कुछ और हैं और कर्म से कुछ और हैं। और साधु कैसा है? मनस्य एकम, वचस्य एकम, कर्मण्य एकम। जो सोचता है वही कहता है, और जो कहता है सो ही करता है। कथनी करनी एक हो तो संत है। जो कहे सो करे और जो सोचे सो कहे। उसके विचार में कहीं दुविधा ना हो, उसके विचार में कहीं भ्रम ना हो, उसके जीवन में कहीं संशय ना हो। संशय आत्मा विनश्यति, संशय ना हो कहीं जीवन में। जो करे उसके मूल में निश्चय हो। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवई नरा। तो आप चलोगे तो भूलोगे, भटकोगे। शबरी के जीवन में भी ऐसा होता रहा होगा। बार बार द्वंद्व आते होंगे। जब अपनी ओर देखती थी, ऋषि लोग तिरस्कार करते हैं, कोई शबरी की ओर देखता नहीं, छाया को भी स्पर्श नहीं करते। वहां निकट एक जो पंपा सरोवर था, ऋषियों ने कहा कि शबरी इस जल का स्पर्श नहीं कर सकती, ये त्याज्य हो जाएगा, ये अछूत है, इसके पास अधिकार नहीं है जल स्पर्श करने का, इसे हमसे दूर रहना चाहिए। और फिर शबरी ने माना, जाना। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे ना डरे, ना डरे, काहू पे ना डरे, ना डरे, ऐसी तुद बिन को। महाराज बड़ी सुंदर बात वाणी में फरमाते हैं, गुरु का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमार, औखी घड़ी न वेखण दे, अपना बिरद संभाले, हाथ दे राखे अपने को, सांस सांस प्रतिपाले, सांस सांस प्रतिपाले, ऐसी ला तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। तो अपनी ओर देखती है तो लज्जा से सिर झुक जाता है कि मेरी कुटिया में कैसे आएंगे भगवान। और फिर स्मरण आता है गुरु के वचन का, गुरु के वाक्य का। अंधकार मह गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सगल निस्तार। जब आप चलोगे तो मैंने तो पहले ही कहा, उस पथ पे बड़ा अंधेरा है। विश्वास की लाठी और श्रद्धा का दीपक हाथ में लेकर चलना होगा आपको, तब आप चल पाएंगे उस मार्ग पर। और वो दीपक जलाएगा कौन? दीपक बारा नाम का, महल भया उजिया। सदगुरु का शब्द महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि करहि नहीं करे। सदगुरु का वचन दीपक जलाएगा। वो श्रद्धा का दीपक और विश्वास की लाठी लेकर आप चलिए। देखिए भजन का मार्ग कितना सुगम है। अपनी ओर देखती है तो लज्जा आती है, के विधि स्तुति करो तिहारी, अधम ते अधम हीन मैं नारी। लेकिन जब स्मरण आता है गुरु के वाक्य का, गुरु के वचन का, तो हाथ में विश्वास की लाठी है। अपने भ्रम के कारण पैर फिसलता है, फिर टिकाती है वो गुरु के वचन की, गुरु के वाक्य की वो लाठी।
एक पग और आगे बढ़ जाती है कि नहीं, गुरुदेव ने कहा है राम आएंगे और राम आएंगे, और वो राम आएंगे 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 कहती कहती शबरी कहां पहुंची? राम आ गए, राम आ गए। तो जीवन तो जाना है, सदगुरु संग हो जाए तो फिर जीवन प्रतीक्षा हो जाए। और भक्ति के पथ पर, भजन के मार्ग पर प्रतीक्षा ही उत्सव है। जिन नेत्रों में प्रभु के मिलन की आशा है वही नेत्र सफल हैं। जिन हाथों में सेवा की अभिलाषा है वही हाथ सफल हैं। जिन नेत्रों में भगवत मिलन की आशा है। तुद बिन कौन करे ऐसी लाल, तुद बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरो, गरीब निवाज गुसैया मेरो, गरीब निवाज गुसैया मेरो, गरीब निवाज गुसैया मेरो। माथे छतर धरे धरे सिया, तुद बिन कौन करे। ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। जाकी छूत जगत को लागे, जाकी छूत जगत को लागे। तापे तू ही ढरे, तू ढरे। तापे तू ही ढरे, तू ढरे। नीचे ऊंच करे तुद बिन कौन करे। ऐसी लाल तुद बिन कौन करे। सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। सदा सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। 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 सदा सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। क्योंकि भगवान ने अपने मिलन की केवल एक ही विधि बताई है, केवल एक।
दूसरी नहीं। मैंने कहा ना, आप भी एक, वो भी एक, और उससे मिलने की विधि भी एक ही है, दो नहीं। एक ही स्थिति। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। विचार तो करिए, जिसे पाने जा रहे हैं उसको अनुकूल क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसका भाव स्वभाव कैसा है, उसका प्रभाव कैसा है, ये जानना आवश्यक है। इसीलिए भगवान ने कहा, कल मैंने कहा था कि मानस की जो ये नवदा भक्ति है, ये भजन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। यदि आप इस पथ पर चल पाए तो आपको किसी अन्य विधि और साधन की आवश्यकता नहीं। भगवान के मुख से निश्रित हुआ है, संपूर्ण विधि है ये बड़ा सीधा सरल सहज मार्ग है। तभी भगवान ने कहा, प्रथम भक्ति संतन करी संगा। जैसे आपने कभी देखा हो कि मिलिट्री के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनके घर में काम करने वाले जो परिचारक होते हैं ना, उनके जीवन में भी एक अनुशासन आ जाता है, सहज में आ जाता है। आप जिसका संग आप करेंगे उसी का प्रभाव आप पर होगा। आपका मन संसार का संग करता है तो कामना कांटे की तरह चुभने लगती है। आपका मन प्रभु का सुमिरन करता है तो मन आनंद से विभोर होने लगता है। और हम तो कल से इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला अगर कोई भाव है, सर्वाधिक प्रभावित करने वाला, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर ऑफ लाइफ, व्हाट काइंड ऑफ कंपनी यू आर हैविंग। कैसा संग आपके जीवन में है, किसका संग करते हैं आप। नाम का संग करता है एक पत्थर, तो जिस नाम से पत्थर तरे, उससे तेरा तरना आसान। कैसी भी स्थिति हो, मन बुद्धि कितना भी जड़ क्यों ना हो गया हो, लेकिन वो एक चेतना तो आपके भीतर है ना। कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, कितना भी कुटिल क्यों ना हो, कितना भी निंदनीय कर्म करने वाला क्यों ना हो, लेकिन अगर वो जीवित है और मनुष्य है तो उसमें कोई ना कोई संभावना तो है। उसमें उस अंतर्यामी का कोई ना कोई अंश तो है। वो कितना भी कुटिल क्यों ना हो, लेकिन एक संभावना तो है। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है, कौन आपके संग है, आप किसके संग हैं। नाम का संग करे तो शिला भी उस पार होती है। और श्रीमद् भागवत में एक बड़ा प्रेरक प्रसंग है जड़ भरत जी का, बड़ा प्रेरक प्रसंग है। भजन युक्त जीवन था, बस कहीं से वो हिरण का बच्चा आया और मोह जगा, और वर्ष भर तो परिश्रम करते रहे लेकिन परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। अंत समय प्रभु की जगह स्मृति किसी और की होने लगी, और बहुत सावधानी का विषय है बाप, भगवान ने बड़ी विचित्र रचना की है। एक ही मन दिया है और एक मन एक समय किसी एक का ही स्मरण कर सकता है। मन में एक साथ भगवान और संसार दोनों नहीं रह सकते। आपकी बुद्धि में रह सकते हैं, आपके विचार में रह सकते हैं। कभी आपका मन सत्संग का विचार करे और कभी आप संसार का विचार करें, कभी व्यवहार करें, कभी प्यार करें, ऐसा आप कर सकते हैं। पर मन में एक समय एक रहेगा, या जगत रहेगा या जगदीश रहेंगे, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं हो सकते। मन एक समय एक का ही सुमिरन करेगा। तो वर्ष भर तो परीक्षा की तैयारी की, लेकिन परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। जड़ भरत जी ने जीवन भर भजन किया, थोड़ी सी चूक हो गई, वो हिरण का बच्चा कहीं से आ गया, और व्यवहार की जगह, अब देखा जाए तो इस कथा में एक बड़ा सुंदर रहस्य है
कि उस हिरण के शावक का पालन पोषण करना कोई अपराध तो था नहीं। जीव पर दया करने की बात सभी कहते हैं, और वैष्णव के जीवन में तो ये सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। पर व्यवहार की मर्यादा क्या है? मैं आपको यही निवेदन करना चाह रहा हूं कि गुरु की आवश्यकता क्या है। वो आपको बताएगा कि आपको कब लेना है, वो आपको बताएगा आपको क्या लेना है, वो आपको बताएगा आपको कितना लेना है। गुरु जीवन में होगा तो पत्थर में भी भगवान का दर्शन करना सिखा देगा, और गुरु जीवन में नहीं होगा तो हरि आए वन दूत दुर्योधन एक न मानी। आप देखिए दुर्योधन के जीवन में अभाव है तो किसका? वो किसी को समर्पित नहीं है, वो किसी का अनुशासन स्वीकार नहीं करता, वो मनमुख है, वो अपना गुरु आप है, वो अपना गुरु आप है। और गति क्या हुई? विध्वंस हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। भगवान समझाने आए, लेकिन दुर्योधन के मन में यह विचार ही नहीं आया कि जो सामने खड़े हैं वो मंगल भवन हैं, वो अमंगलहारी हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं पर किसी का अहित चिंतन नहीं कर सकते, किसी का अमंगल नहीं कर सकते। ये जानता ही नहीं दुर्योधन, उसका भगवान के स्वरूप और स्वभाव से, उनके प्रभाव से कोई परिचय नहीं है, और चूक कर बैठा। और परिणाम क्या हुआ? संसार में देखा, सब कुछ नष्ट हो गया। और वहीं दूसरी ओर अर्जुन के पास में संस्कार है, और अर्जुन पर जब भारी विपदा आई, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है कि कल सांझ होने से पहले एक पांडव मैं नष्ट कर दूंगा। और सब जानते हैं कि वो एक पांडव सव्यसाची के अतिरिक्त, पार्थ के अतिरिक्त कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि रणभूमि में आमना सामना भीष्म का यदि होगा तो केवल अर्जुन से होगा। जब शिविर में गए द्वारिकाधीश तो अर्जुन सो रहा है, चैन की नींद सो रहा है। तो द्वारिकाधीश ने जाकर जगाया, पार्थ तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं है कि कल क्या होने वाला है युद्ध में? मैं चिंतित हूं। तो अर्जुन मुस्कुराता है, इसीलिए तो मैं निश्चिंत हूं कि आप मेरी चिंता करते हैं। हमारे साथ हैं जब आप तो किस बात की चिंता, चरण पर रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। आप जिसके लिए जागते हो वो चैन की नींद क्यों ना सोए? जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसो पा। एक गुरुजनों का दिया हुआ संस्कार ही तो है, उसने पहचानना सिखा दिया। आपको कब लेना है, आपको कितना लेना है। जीवन का संतुलन ही जीवन का सौंदर्य है। ना तो ये वैराग्य का मार्ग है और ना ये राग का मार्ग है, ये बीच में कहीं एक रास्ता निकलता है। बहुत ध्यान से सुनना, बैराग का भी रास्ता नहीं है। बैराग का होता तो संत क्यों कहते, काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा, सोए संग समा। अब घर में रहिए, वन में रहिए, आपके मन में क्या है ये महत्वपूर्ण है। कहीं भी रहिए, आपके मन में क्या है। कल भी मैंने कहा था ना, आप संग में उसी के हैं जिसके संग में आपका मन है। आप भले बैठे रहिए यहाँ, कोई करता रहे मस्जिद में खुदा को सजदे, उसके सजदों में असर हो ये जरूरी तो नहीं। और श्री ठाकुर जी के जो नेत्र हैं, ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं कि उनको भगवान कैसे है कि उनके सन्मुख माया नहीं आ सकती। माया जन्य जो भी विकार है वो भगवान की दृष्टि में आता ही नहीं, इसलिए भगवान को तन दिखता ही नहीं। आप कितने भी सुंदर श्रृंगार करके भगवान के सामने चले जाइए, भगवान की दृष्टि उस पर जाएगी ही नहीं। मैं कई बार उदाहरण देता हूं ना, जैसे एक्सरे मशीन होती है, आप 16 श्रृंगार करके एक्सरे मशीन के सामने जाइए, पर जब वो चित्र खींचेगी तो वो आपके भीतर का ही खींचेगी, बाहर का नहीं।
आप कैसे भी जाइए, उघाड़े जाइए, सज संवर के जाइए, उसने तो भीतर का चित्र लेना है। ऐसे भगवान के नेत्र हैं। आप कितनी भी लीपा पोती करके चले जाइए, कितने भी बड़े आदमी बन के चले जाइए, अभी तो